गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ लेसन 9.1 क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब कितना दिया है 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, यहां लिख लीजिए। पहले तो एक भुजा क्या दिया है, पहले हम अपना आपको एक चीज बता देता हूं। मान लीजिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें एक भुजा 5 सेंटीमीटर दिया है और इसका शीर्षा लंब जो है कितना दिया हुआ है, इसका शीर्षा लंब 4.8 सेंटीमीटर। कितना दिया है, शीर्षा विलंब कितना दिया है 4.8 सेंटीमीटर दिया है। ऐसे इस तरह से दिया है। तो अब हमको क्या हो गया, अब हमारी एक भुजा कितना हो गई, भुजा बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और शीर्षा लंब कितना हो गया, शीर्ष लंब मतलब ऊंचाई, ऊंचाई कितनी हो गई 4.8 सेंटीमीटर। अब हमको चतुर्भुज का, हमको समचतुर्भुज का, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई या शीर्षा लंब बराबर आधार कितना हो गया 5 सेंटीमीटर और गुणे ऊंचाई कितनी हो गई 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको गुणा कर लीजिए। 5 अट्ठे 40 और 5 चौका 20, 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब हमको क्या निकालना है, विकर्ण की लंबाई। अब यहां देखिए, एक विकर्ण की लंबाई कितनी दी हुई है, एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर दी हुई। ठीक है, तो दूसरे विकर्ण की, माना दूसरे विकर्ण की लंबाई कितना है, x मान लेते हैं। ठीक है, अब x मान लिए। जब हम x मान लिए तो हम जब दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करते हैं तो क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हमारा 1/2, क्या होता है विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। अब हमारा यहां कर लीजिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आया है 24 सेंटीमीटर, यहां 24 सेंटीमीटर लिख लीजिए, बराबर 1/2, एक विकर्ण में कितना दिया है 8 सेंटीमीटर और गुणे कितना हो गया x हो गया। ठीक है, अब हम यहां पे निकाल लेते हैं। अब देख लीजिए 24 बराबर 1/2 गुणे 8 गुणे x हो गया हमारा, 2 चौका 8 हो गया। 24 बराबर कितना हो गया 4x हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 24 बटा कितना हो गया 4 हो गया, 4 6 24, x बराबर कितना हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारा क्या हो गया, हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया कितना 24 सेंटीमीटर और विकर्ण की लंबाई कितनी होगी दूसरी वाली 6 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसको हमने पूरी समझाने की कोशिश किया, इसमें कुछ करना नहीं है। अगर आप फिगर नहीं बनाएंगे तो भी लग जाएगी सवाल। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर दे दिया है और शीर्षा लंब मतलब कि उसकी ऊंचाई कितनी दे दी है 4.8 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई होता है या लंब बोल सकते हैं। तो 5 गुणे 4.8 गुणा कर लिए तो 24 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए दूसरा स्टेप, एक विकर्ण की लंबाई कितनी दी है हमारी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दूसरे विकर्ण की लंबाई हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर है। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, जब दो विकर्ण निकालना होगा तो क्या होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। अब हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 24 सेंटीमीटर बराबर 1/2 गुणे 8 गुणे x हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए 24 गुणे 2 चौका 8 कर दिया 4x, x बराबर कितना हो गया 24/4 हो गया, काटेंगे तो 6 सेंटीमीटर आ गया।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।